महाराज जी, एक सेठ था जो भगवान का बहुत भजन करना चाहता था, लेकिन सेठ का एक नियम था कि मैं भगवान का भजन करने में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। भगवान की पूजा उसको बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन पैसा खर्च नहीं कर सकता था। अब बिना पैसा खर्च किए पूजा हो नहीं सकती है। कौन पंडित जी जाकर के दिन भर उसके यहाँ मंत्र पढ़ेंगे, अनुष्ठान कराएंगे, मेहनत करेंगे, जब दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अब भाई पंडित जी मंत्र तो तभी पढ़ेंगे जब सामग्री होगी, और सामग्री लाने में खर्च होगा। और उसकी ये शर्त थी कि मुझे पूजा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं। भगवान की भक्ति करने का मन बहुत है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं। अब बताइए, आप जैसे महात्मा के पास पहुंच गए, अब बताइए महात्मा जी, मैं भगवान का भजन कैसे करूं? बेचारे महात्मा जी बड़े संकोच में, जो विचार करें उसी में धन की आवश्यकता है। धनात् धर्मम जायते, बिना धन के धर्म कहां? महात्मा जी खुद धर्म संकट में फंस गए। तो बैठे बैठे उन्होंने एक युक्ति निकाला। ये युक्ति निकाला कि जैसे पंडित जी लोग पूजा कराते हैं तो कहते हैं अभावे अक्षतान समर्पयामि, या अक्षत भी नहीं होता है तो कहते हैं मनसा परिकल्पयामि। क्या कहते हैं पंडित जी? मनसा परिकल्पयामि, मन से ही समर्पित करता हूं। तो इसी सूत्र को उन्होंने ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके उस सेठ जी को मंत्र बताया। कहा सेठ जी गारंटी देता हूं 1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति भी चालू। क्या महाराज क्या करना है? क्या सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पालथी मार करके बैठ जाना, आंख बंद करके, एकदम आंख बंद कर लेना, आंख खोलना मत। आंख बंद करके बैठना और विचार करना कि मेरे सामने भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा को नेत्रों में बस समाहित कर लेना। प्रतिमा का दर्शन करोगे तो उसी प्रतिमा पर विचार करना कि इस प्रतिमा को मैं सुंदर जल से स्नान करा रहा हूं। फिर विचार करना कि इसी प्रतिमा को मैं दुग्ध से स्नान करा रहा हूं। फिर विचार करना कि इसी को मैं दही से स्नान करा रहा हूं। फिर विचार करना कि इसमें मैं मधु से स्नान करा रहा हूं, शक्कर से स्नान करा रहा हूं, पंचामृत से स्नान करा रहा हूं। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान करके नवरत्नों से जड़ित वस्त्रों को धारण करा रहा हूं। मन से ही धूप दिखाना, मन से ही श्रृंगार कर देना, और जब भगवान का दिव्य स्वरूप हो जाए तो बस प्रणाम करके नेत्रों को खोल लेना। सेठ ने 1 दिन किया, मजा आया। दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, कई दिनों तक, कई महीनों तक अनवरत सेठ जी का चलता रहा। सेठ जी ने एक नियम बनाया था अपना कि सुबह सुबह चाय पी करके जो है वो स्नान करता था, और इसके बाद में भगवान की पूजा करता था, जिस तरह बाबा जी ने बताया था। वो आज बेचारे के घर में चीनी खत्म हो गई है। आज उसके घर में चीनी खत्म हो गई, इस कारण उसको चाय नहीं मिली, और चाय नहीं मिली तो स्नान करके वो अपने ध्यान में बैठा। जिस तरह रोज वो भगवान का पूजा किया करता था कि पहले वो शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर दूध से, दही से, मधु से, फिर शक्कर से। नेत्र बंद किया उसने, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, मधु से स्नान कराया। जैसे ही शक्कर से स्नान कराने लगा तो थोड़ी शक्कर भगवान के ऊपर डालता है, कहता है थोड़ी सी बचा लो, आज मेरे घर में चाय नहीं बनी है, उसमें काम आ जाएगी। तो वो समर्पित कर रहा है हाथ में कुछ है नहीं, हाथ में वो समर्पित कर रहा है, और हाथ से ही समर्पित करते करते वो आधा बचाने का प्रयास कर रहा है। आकर के भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बस कर, तूने कभी तो खर्च करके चढ़ाया नहीं, अब जो भाव से चढ़ा रहा है उसमें भी बचा रहा है।
इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसमें भी कटौती करना चाहता है। अच्छा, भाव रूप शक्कर चढ़ाने में भी वो बचत करने लगा अपने चाय के चक्कर में। तो इंसान की दशा उस सेठ की तरह है कि अपना तो लगना कुछ है नहीं, अपने तरफ से तो कुछ देना है नहीं, जो भगवान ने दिया है उसी में से देगा। लेकिन उसमें से भी ऐसा हाथ में बचा करके देता है, ऐसा बचा करके देता है कि भगवान को आकर के लगता है हाथ पकड़ना पड़ेगा कि कम से कम इसको तो पूरा कर दे। ये नियति है इंसान की। हाँ, देने वाला इंसान वो तुरंत दे करके व्यवस्थित हो जाता है, और न देने वाला आजकल परसों का चक्कर लगाता रहता है। वो विचार करने वाला व्यक्ति का जीवन भी विकार में ही पड़ा रहता है। ज्यादा विचार करने वाला व्यक्ति विकारी पुरुष की तरह हो जाता है। तत्क्षण विचार करके जो अपना काम कर ले, सुमति के साथ में वहां काम सफल हो जाता है।